हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ। आज हम बात करने वाले हैं कि यदि आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो आप किस तरीके से कर सकते हैं। क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए, कितनी फीस होगी, कहाँ पर उसकी वैकेंसीज निकल सकती है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या क्वालिफिकेशंस है। मैं सब कुछ इस वीडियो में आपको बताने की कोशिश करूँगा। लेकिन फिर भी यदि आपका कुछ डाउट रह जाता है तो आप वीडियो के एंड में मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले बात जान लेते हैं कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होती क्या है। ये एक 3 साल का कोर्स होता है जो हम डिप्लोमा के ज़रिए करते हैं। इस कोर्स को हम 10th के बाद भी कर सकते हैं और 12th के बाद भी कर सकते हैं। लेकिन यदि आप मेरी माने तो आपको 10th के बाद करना चाहिए। 10th के बाद यदि आप करते हैं तो आपको 3 साल ही लगेंगे इसे करने में। लेकिन यदि आप 10th के बाद इसे करते हैं तो 3 साल का डिप्लोमा हो जाएगा और उसके बाद आप बीटेक के सेकेंड ईयर में एडमिशन ले सकते हैं। बीटेक हालांकि 4 साल का होता है तो आपको 1 साल की छूट मिल जाती है। यदि आप 12th के बाद करते हैं तो 12th के बाद भी आप कर सकते हैं डिप्लोमा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसी आपकी इच्छा हो। अब बात दोस्तों करते हैं कि इसके लिए कहाँ कहाँ आप इसको जॉब लग सकती है। आपकी इस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा से आप करने के बाद कहाँ कहाँ इसके लिए वैकेंसी निकल सकती है। तो वो है रेलवे, फिर आप डिफेंस में जा सकते हैं, या फिर जो हमारे बिजली विभाग होते हैं आप वहाँ पर जाके भी ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा इसकी ऑनलाइन वैकेंसीज भी निकलती है बेस्ड पे, तो आप ऑनलाइन अप्लाई करके भर सकते हैं और दे सकते हैं और एक अच्छी जॉब पा सकते हैं। अब बात करते हैं कि डिप्लोमा करने में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करने में कितनी ज़्यादा फीस लगती है। तो यहाँ तक मुझे पता है जिस आप कॉलेज से करोगे ये उस पर डिपेंड करता है। यदि आप किसी ऐसे बेसिक, यदि नॉर्मल कॉलेज से करोगे तो आपको साल का 1 लाख लग जाएगा। 30,000 पर ईयर के हिसाब से 3 साल का आपको 90 से 1 लाख रुपये लग जाएगा। लेकिन यदि आप वहीं पर कुछ से अच्छा कॉलेज देखते हो जहाँ पर कैंपस भी काफ़ी लाखों में आता है, जैसे कि कुछ कॉलेज का नाम मैं आपको बता देता हूँ, एलएनसीटी हो गया, बंसल हो गया, टीआईटी हो गया, और भी ऐसे कई कॉलेज हैं। एमपी की बात कर रहा हूँ मैं अभी। यदि आप बाहर से करना चाहें तो बाहर से भी कर सकते हैं। आपको पहली बात तो ये ध्यान रखना है कि किस कॉलेज में किस तरीके का कैंपस आ रहा है। यदि कैंपस आ रहा है अच्छा, यदि कैंपस अच्छा आ रहा है, यानी कि लाखों के इसमें 3 या 4 लाख पर एनएम के हिसाब से आ रहा है, तो आपको वहाँ फीस भी ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो आप कह सकते हैं कि इसकी फीस 1.5 से 2 लाख के इसमें हो सकती है यदि आप एक अच्छा कॉलेज डिसाइड करते हैं तो, या फिर थोड़ा ऊपर नीचे वेरिएशन भी हो सकता है। क्योंकि एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के इसमें क्या क्या आपको सिखाया जाता है। यदि आप कॉलेज के हिसाब से देखें तो आपको थेरेटिकल ज़्यादा पढ़ाया जाता है, प्रैक्टिकल बहुत कम कराया जाता है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो जिन चीज़ों में इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ होता है, जस्ट लाइक मैं आपको बता देता हूँ, जैसे हमारे पावर प्लांट्स हो गए, यूटिलाइजेशन हो गया, ट्रांसमिशन लाइंस हो गई, ओवरहेड पोल्स हो गए, फिर हमारे सेमीकंडक्टर डिवाइस हो गए जैसे कि एससीआर, थायरिस्टर, डायोड, ये सब कुछ आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की इसमें देखने के लिए मिल जाएगा। और इसका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का सबसे बेस्ट पार्ट मैं आपको बता देता हूँ, एक सब्जेक्ट है जिसे इलेक्ट्रिकल ड्राइंग कहते हैं। उसे तो आपको सीखना ही सीखना है, ये आपके बहुत काम आएगा यदि आप इसको सीख लेते हो तो। इसके अलावा ऐसे और भी कई सारे सब्जेक्ट हैं जिनके बारे में आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि आप इलेक्ट्रिकल व्हीकल हो गया, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, और ऐसे कई सारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं जो आपको पढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यदि आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करते हैं तो इन सब सब्जेक्ट पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, वरना आपके बैक लग जाएंगे। और यदि आपके बैक लगते हैं और यदि आप अच्छे कॉलेज से कर रहे हो और यदि वहाँ पर कैंपस आता है तो आपको कैंपस में सिलेक्ट नहीं किया जाएगा। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपको अच्छा स्कोर करना है और पास होना है। यदि आपका एक बैक भी लगता है तो कंपनी वाले आपको नहीं लेंगे, कंपनी में आपको मना कर देंगे, चाहे आपका इंटरव्यू हुआ हो, आपको सिलेक्ट किया हो, उसके बाद भी आपको मना कर देंगे। आई होप कि मैंने जो आपको ज़रूरी चीज़ें थी इस वीडियो में बता दिए। फिर भी यदि आपको कुछ डाउट रह गया हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको भी अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा यदि मुझसे कुछ छूट गया हो तो।